साहिल भाई, आपने एक हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में बताया था कि वो जन्नत में लेट एंटर होंगे। लेकिन उस वाक्य के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की है, तो वो वाक्य मुझे कहीं नहीं मिला। और एक हदीस मिली है जिसमें है कि वो हजरत आयशा से है कि वो मतलब अपने पेट के बल चल के आएंगे जन्नत में, यानी बहुत स्लो आएंगे। लेकिन वो भी हदीस काफी वीक है और कुछ स्कॉलर्स ने तो उसको फैब्रिकेटेड भी कहा है। अगर ये वाकया सही भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लैरिफिकेशन दे देंगे आपने कहाँ से सुना है। और अगर ये वाकया सही भी है तो इसका मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। मतलब आपसे ही समझा हुआ है मैंने कि रिस्क अल्लाह देता है पूरा, आपने उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं ले ली। लेकिन अल्लाह के दिए हुए रिस्क में भी अल्लाह ही आपको लेट जन्नत में पहुंचा रहा है, इसके बारे में मुझे समझ नहीं आई। और सेकेंडली साहिल भाई, सॉरी अगर मैं आपसे थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ। आप मेरे फेवरेट दाई हैं। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की आपसे मिलने की कि आपसे पर्सनल में सवाल कर लूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। साहिल भाई, अगर ये इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते? यानी मैंने आपके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, आप 170,000 से ज्यादा पर हाथ लेते हैं काउंसलिंग का। और आप मतलब आप भी तो मतलब ज्यादा कमा रहे हैं ना। आप बेशक, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा ये डोनेशंस वगैरह करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ भी तो डोनेशंस करते थे, वो भी तो लेट जन्नत में जा रहे थे ना। तो आपको अपने ऊपर नहीं अप्लाई करनी चाहिए चीज। पहले तो आप अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ना क्लैरिटी ले लें, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हदीस बहुत क्लियर और मुस्तनद हदीस है कि उमरा गुरबा से 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे। नाउज़ बिल्लाह, इसका मतलब नहीं कि पहले दोज़ख में जाएंगे, उनका हिसाब लेट शुरू होगा और जितना हिसाब चलेगा एक एक पाई का, उस पर अल्लाह ताला ने बाकायदा बताया कि ये बहुत टाइम लगेगा इनको। ये है हदीस सही, ठीक है। जो आपने हदीस सुनाई है उस पर बहस है, उनके पेट के बल रींग के आने वाली, इस पर बहस है। इस तरह डायरेक्टली उसको ज़ईफ ना कहते हैं, इस पर बहस है। मगर उस हदीस को मैं जिक्र करता भी नहीं हूँ। मैं सहाबा के बारे में फ़लसफ़ा बताता हूँ, सहाबा के बारे में जो उनके मामलात होने वो नहीं बता रहा हूँ। फ़लसफ़ा ये है कि तमाम अमीर लोग, ठीक है, बाय द वे अब्दुर्रहमान भी आम से अमीर नहीं है, याद रखिएगा। एस्टिमेटेड बिलियनियर है उस वक्त, ठीक है। मतलब तारिक जमील साहब ने ट्रिलियनियर कहते हैं, बट हो सकता है ट्रिलियनियर ही हो। ही वेंट अ लिटिल टू रिच, इतना रिच उनका रिच ने अमारत का यह आलम था कि बदरी साहबा को भी उनकी इनहेरिटेंस मिली थी, ठीक है। सो ये नहीं कि नाउज़ बिल्लाह उनको कोई दोज़ख में अज़ाब है, नाउज़ बिल्लाह। उनका हिसाब किताब इतना, और हर अमीर के बाद में ही शुरू होने, पहले बगैर पैसे वालों को हिसाब किताब होगा कि भाई पैसों के बगैर जो कि मामलात किए हैं क्यों किए हैं, चलो ठीक है, जो भी फैसला होना हो गया। उसके बाद फिर उमरा का सवाल शुरू होना है, बाकी ये वेट करेंगे सर। ये तो हदीस बड़ी क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ के फलसफे के ऊपर ये नहीं किसी ने सोच लेना कि उन्होंने पैसा कमाया तो नाउज़ बिल्लाह जो है वो नाउज़ बिल्लाह कोई अज़ाब वाली बात है। सही बात, क्या मैं ये दर्स दे रहा हूँ कि मुसलमान गरीब हो जाएं? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी ये दर्स नहीं देता। मुसलमान गरीब ही तो हैं, इसलिए तो मारे जा रहे हैं, ना सिर्फ पैसों में बल्कि तमाम तर मामलात में गरीब है हम, स्पेशली सोच में गरीब है। मगर बाईस वक्त पैसों की वजह से मैं पैसों पर इत्तफाक करता हूँ। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पता हो कि काम क्या करना है दुनिया में, तो खुद ही पता चल जाएगा कि कितने पैसे चाहिए। ये आप तो समझ रहे हैं, मैंने पर आवर रेट रखा हुआ है 2.25 लाख रुपए। मैं इंडिविजुअल से नहीं लेता, बाय द वे, ये कंपनी से लेता हूँ, ठीक है, और इससे कई ज़्यादा लेता हूँ अब तो, ये बहुत पुरानी बात है। मगर जो भी मैं पैसे लेता हूँ मुझे पता है कि ओवरऑल, पहले मैं 20 साल नौकरियां करता रहा हूँ, उस दौरान भी मैंने अपना एक मामला जो है ना, जो अल्लाह ताला के साथ मेरे मामलात हैं, उसका तो पर्दा अल्लाह और मेरे बीच में ही है। मगर पहले मकसद का तयन होता है, बाद में पैसों का तयन होता है। आपने लाहौर जाना है तो लाहौर की टिकट का पता चल जाएगा कि कितने की टिकट आएगी ना। ट्रेन स्टेशन में जाके टिकट की प्राइस देख के नहीं आप बताते कि किधर जाना है आपने आप पहले बताते मैंने जाना कहाँ है, तो फिर खुद ही बता देता है ट्रेन वाला कि इतने की टिकट है, समझ रहे। सो बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखना है एक मुसलमान ने, कि अगर उसको यही नहीं पता कि हाँ उसने क्या काम करने हैं, तो फिर बीवियां बच्चे पाले वो, फिर तो अरबों अरबों रुपए भी कम है। फिर तो हर चीज चाहिए ना बच्चों के लिए, तो गाड़ियां भी 100 चाहिए, बीवियां भी तो एटलीस्ट 100 ही चाहिए हमें। बीवियां तो 4 ही मिलती हैं, तो बाकी गर्लफ्रेंड्स खर्चा करवाती हैं। जिसको पैसे से मकसद है उसके लिए क्या हराम हलाल, उसकी क्या लिमिट होगी। जिसको ये पता है कि काम क्या है, तो काम खुद बताएंगे कि कितने पैसे चाहिए, ठीक है। मैं क्या
ہر بندے سے اتنے پیسے لے رہا ہوں؟ بالکل بھی نہیں. کمپنی سے پیسے لے رہا ہوں. کیا میں نے کبھی دین کے لیے کسی سے 1 روپیہ بھی لیا ہے؟ آپ پوچھ کے دیکھ لیجیے. الحمدللہ کبھی بھی اللہ کے نام کے اوپر, اللہ کے کام کے اوپر کبھی میں نے کبھی بھی کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا. یہ وہ والے پیسے ہیں جو کہ کسی کو کوئی فن سکھانے کے لیے, اسپیشلی اسکل سکھانے کے لیے ہم دیتے ہیں, جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوتا ان ٹرمز آف ان وے کہ میں دین کا داعی بھی بنوں اور پیسے بھی لوں اس سے. آج تک تو نہیں لیا. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں, نہیں میری ایسی کوئی نیت ہے. جو دین کے لیے پیسے لیتے ہیں, دین کا کام سکھا کے, قرآن سکھا کے, وہ حرام نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے گا. یہ پاکستانی فلسفہ ہے کہ قاری صاحب نے پیسے کیوں لے لیے, اس کو 500 روپے دو بس, ٹھیک ہے, اور او لیول کی جو ڈانس ٹیچر ہے اس کو 85,000 روپے دو, اور قاری صاحب کو 500 روپے دو. یہ پاکستانی فلسفہ ہے, یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے. اسلام کے لیے کوئی پیسے لیتا ہے, اسلام سکھا کے, وہ حلال ہے پوری طریقے سے. میں حدیث سے ثابت بھی کر دوں, میں نہیں لیتا ہوں. میں کوئی لے رہا ہوں, حرام نہیں کر رہا. کیا ہو گیا آپ؟ دوسری بات, میں نے ریٹ کیوں اتنا سیٹ کیا ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. جدھر میں نے جانا ہے ادھر کے ٹکٹ کافی مہنگے ہیں, اس لیے مجھے ریٹ بھی کافی مہنگا کرنا پڑا ہے. میرے بہت کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ سپورٹ ہوئے ہیں ہم سب کو. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے تو جو تھنک ٹینکس ہیں, میرے کنسلٹنٹس جو ہیں, وہ تو کہتے ہیں آپ بہت کم پیسے لے رہے ہو کیونکہ یہ اور پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کبھی ایسٹیمیشن لگائیں کہ پروجیکٹس کیا کرنے ہوتے ہیں لائف میں. آپ نے کیا, آپ کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے کہ اپنے ہوتے ہیں. کوئی بندہ مجاہد ہے تو کوئی دائی ہے, کوئی ٹیچر ہے تو کوئی صرف اپنے گھر کو ذمہ لینے کے لیے اکتفا کر بیٹھا ہے. تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ کام کیا ہے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دام کیا ہے. تو اس بارے میں آپ نے بہت ہی اچھا کیا, آپ نے ڈائریکٹ سوال کیا. اسلام میں قولوا قولا سدیدا کا حکم ہے, یہ اشارے کنائیوں والا سسٹم نہیں اسلام میں. بالکل صحیح سوال کیا آپ نے. اللہ کرے کہ میرے یوتھ میں اتنی جرت آئے کہ روز مجھ سے اس طرح کے سوال ہر ایک سے کر سکیں کہ بھیا خود تو یہ بتاتے ہو تو کرتے کیسے ہو. ٹھیک ہے, سو اٹس این امیزنگ کوسچن, اٹس این امیزنگ شو آف کریج. ماشاء اللہ ایسے ہی رکھنا ہے آپ. استقامت, اللہ آپ کو استقامت دے. یہ والی جرت چھوڑنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بندہ مائنڈ کرتا ہے نا وہ ہے طاغوت کا پجاری. ٹھیک ہے, جس کو اسلام کا پتہ ہے اس کو پتہ ہے سیدھے سوال کا جواب دینا. دنیا میں آئی اسی لیے ہم